Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today we will start our chapter number 6 that is work and energy. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज वर्क? तो पहले आपके पास ये सैम्पल है हमारे पास. यहाँ पे आपके पास कुछ दो आपको मैंने एग्जाम्पल्स आगे देनी है. ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपने बताना है इफ दे आर वर्किंग और नॉट. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 मैन्स हैं. ठीक है, पहला जो है आपके पास दिस मैन, ये क्या है कि ऑफिस जा रहा है तैयार श्यार होके. ठीक है, इज ही एंड ही इज़ गोइंग टू वर्क. ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, ब्रिक वॉल पे जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, और वॉल जो है वो मूव नहीं करी. ठीक है, अब इनमें से ये आपने ये बताना है, यहीं पे आप स्टॉप कर लो वीडियो को और जस्ट मुझे बताओ आर दे वर्किंग और नॉट. हाँ जी. नेक्स्ट मंथ अब देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली फोर्स वर्क डन है क्या. वर्क डन इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस. वर्क डन क्या है, लाइक ये आपके पास एक बॉल है. ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई फोर्स अप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, बॉल कुछ कवर करती है सम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, फोर्स लगाने से आपकी बॉल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, वर्क जो है वो डन हुआ. क्योंकि वर्क डन तभी होता है जब आप फोर्स लगाते हो और बॉडी आपकी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती है. डब्ल्यू यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वर्क डन को. एफ जो है वो फोर्स अप्लाइड को शो कर रहा है और डी जो है ये आपका डिस्टेंस थ्रू जो है वो ट्रैवल हुआ है, जिसमें आपका जो फोर्स लगाने से जो डिस्टेंस आपके पास ट्रैवल हुआ है दैट इज द डिस्टेंस डी. डी से शो हो रहा है यहाँ पे. तो आपके पास जो है अब इसमें आपने पढ़ लिया वो कौन सा एजेंट है जिसकी मदद से जो है आपकी बॉडी मूव करती है. ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ है, अभी आपने पढ़ा है वो फोर्स है. फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर होगा. तो यहाँ पे आपके पास फोर्स जो है वो टेंड करती है किसी भी चीज़ को या कॉज करती है किसी भी चीज़ में मोशन को. नेक्स्ट वन इज, अब वर्क डन है क्या, व्हाट इज वर्क डन. वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी. ये अभी आप पढ़ चुके हो, जब किसी बॉडी पे आप कोई भी फोर्स लगाएंगे तो आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट डी या आर या एस कवर करेगी. आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट एस से शो हुआ है. ठीक है, तो जो है डिस्प्लेसमेंट डी या एस वो कवर करेगी और बॉडी यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे आ जाएगी. तो आप कहोगे कि बॉडी जो है इसमें वर्क डन हुआ है. Up, if the force is applied on a body and it moves the body through a displacement d, then work is defined by the relation. अगर बॉडी जो है वर्क डन होता है, फोर्स आप लगाते हो एफ, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो इसके रिलेशन को आप मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हो, W इक्वल्स टू एफ डॉट डी या एफ डी. ठीक है, वर्क जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ वी हैव, दिस इज योर बुक पेज. ठीक है, इसमें आपको बताया है समटाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन. देखें, कभी कभी कोई बॉडी है, जैसे ये है आपके पास टेबल, आप इसको इस तरह से खींचते हो तो ये आगे की तरफ मूव करती है. समटाइम आपके पास जो है दोनों की फोर्स की और जो है आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती. यहाँ पे एंगल क्या बन जाता है आपके पास, थीटा. ठीक है, एंगल आपके पास थीटा बन जाता है. ठीक है, जो आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बना रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए. ठीक है, एफ जो है इसके साथ ये एंगल जो है दिस वन इज फोर्स. फोर्स क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है यहाँ पे इसके साथ. ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे आप इसके कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स, एक्स की तरफ जो है वो एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे आपके पास एफ वाई जो है एफ साइन थीटा बन जाता है. ठीक है, इन केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल then only the x component fx parallel to be the surface caused by the body to move on the surface and not the y component. अच्छा, एक ये केस है जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों पैरेलल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये केस जो है जिसमें एफ एक्स साइन थीटा वाला है, सॉरी एफ एफ साइन थीटा वाला जो है, इसमें फोर्स जो है आपके पास, ठीक है, और आपके पास ये कंपोनेंट दोनों पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो इस यहाँ पे जी देखें,
फोर्स आपकी है, डिस्टेंस यहाँ लग रहा है, दे आर परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट आप एग्जाम्प्ट कर दोगे, ठीक है। दे आर नॉट सरफेस कॉज बाय बॉडी, ठीक है, टू मूव ऑन द सरफेस, नॉट द कंपोनेंट एफ वाई, ये देखिए लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अब आपके पास जो ओनली कंपोनेंट आप यूज करोगे यहाँ पे, दैट इज एफ एक्स कॉस थीटा, बिकॉज ये उसके ये डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, जो आपकी फोर्स है उसकी डायरेक्शन आपकी डिस्टेंस के डायरेक्शन में होनी चाहिए, सो दैट्स वाई हमने एफ एक्स कॉम्पोनेंट लिया है, ठीक है। तो आपके पास W इक्वल्स टू एफ एक्स एस और एफ कॉस थीटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ कॉस थीटा एस, और आप जो वर्क डन को लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स, एंड सेकेंडली इट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्डली इट डिपेंड अपॉन द एंगल, तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, फर्स्टली displacement, secondly force and thirdly angle। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपकी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, देखिए आपकी फोर्स ये थी, ठीक है। एंगल जो है हम एक्स एक्सिस वाला जस्ट कंसिडर करें यहाँ पे, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के, ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वाई एक्सिस इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए आपने पहले पढ़ा फोर्स जो है वो ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास, आप उस केस को नहीं लोगे, आप एक्स एक्सिस के केस में लोगे, तो दैट इज एफ आर या एफ टी या एफ एस कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है फोर्स लगाई और ये आर डिस्टेंस जो है दोनों जो है ब्लॉक्स के दरमियान में, ये पहले थी पोजीशन, डिस्टेंस आर कवर किया, यहाँ पे आ गई बॉडी आपकी। नेक्स्ट वन इज वर्क का यूनिट जाउल होता है, और 1 जाउल क्या होता है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देखिए आपके पास फोर्स है 1 न्यूटन फोर्स, जब आप किसी बॉडी पे अप्लाई करोगे और 1 मीटर डिस्टेंस कवर होगा बॉडी में, तो बॉडी को आप क्या कहोगे, वर्क डन कितना हुआ आपके पास, 1 जाउल। तो वर्क का यूनिट क्या है, जाउल। लेट सपोज ये आपकी बॉडी है, ठीक है, इस पे 1 न्यूटन आपने फोर्स लगाई, ठीक है, और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे आने तक। तो आप क्या कहते हो कि आपका जो वर्क डन यहाँ पे हुआ वो क्या है, 1 जाउल।